आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ एक छोटा बंदर का बच्चा मन्नू अपनी बीमार माँ माया के साथ रहता था। माया गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और मन्नू, जो अभी स्कूल जाने की उम्र का था, घर की सारी जिम्मेदारियां निभाता था। सुबह जल्दी उठकर वह पानी भरता, कपड़े धोता, खाना बनाता और माँ की देखभाल करता। इसके बाद वह जंगल के स्कूल के लिए भागता, लेकिन रोज देर हो जाती। स्कूल में मास्टर जी मन्नू की देरी पर गुस्सा होते और उसे डंडे से मारते। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो, मन्नू फिर लेट आया, क्या घर में सोता ही रहता है? मन्नू चुपचाप सिर झुकाए सह लेता, क्योंकि वह अपनी माँ की बीमारी का जिक्र किसी से नहीं करना चाहता था। रोज यही सिलसिला चलता। एक दिन मास्टर जी ने स्कूल के बाद मन्नू का पीछा किया और मन्नू का पीछा करते करते उसके घर तक गए और उन्होंने देखा कि वहां उसकी बीमार माँ है, जिसे वह घर जाकर अपने हाथों से दवाई खिलाता है, खाना खिलाता है, घर के सारे काम करता है, क्योंकि इस दुनिया में उसकी माँ और उसके अलावा उन दोनों का इस दुनिया में कोई और नहीं था। सारे काम खत्म हो जाने के बाद कुछ पैसे कमाने निकलता, सब्जियों और फलों की दुकान वालों का काम कर देता, तो किसी दुकान वाले का सामान उठा देता। जब वह शाम को घर लौटता तो सारे काम फिर खत्म करता, फिर माँ को दवाई और खाना खिलाता। उसके बाद जब माँ सो जाती, तब वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता, क्योंकि उसकी झोपड़ी में लाइट नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बाद उसके मास्टर की आंखों में आंसू छलक आए। अगले दिन मास्टर जी ने बच्चों को मन्नू की कहानी सुनाई। सारे बच्चे चुप हो गए। कुछ ने मन्नू से माफी मांगी, कुछ ने उसकी मदद का वादा किया। मास्टर जी ने गांव के डॉक्टर को बुलाकर माया का इलाज शुरू करवाया। मन्नू की मेहनत और हिम्मत देखकर सबका दिल पिघल गया। उस रात जब मन्नू मोमबत्ती जलाकर पढ़ रहा था, उसकी झोपड़ी में एक नई रोशनी जगी, उम्मीद की रोशनी। बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।